अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। हर साल की भांति गांव बझेरा में जिक्री भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह सोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे भाई गौरव उर्फ किल्ला मौरौली से, पेड़ पर झंकार दे रहे भाई प्रेम सोगरिया नगला खंडर से, झीका पर झनका दे रहे भाई मुरारी बेधड़क नगला देविया गोवर्धन से। आइए एक और जिक्री की प्रस्तुति क्या लिखा। जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह सोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, ऐसा में कोई खास गाने वाला नहीं, जो भी गुरुओं ने सिखाया है, जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ करें। और आपके गांव में एक से एक धुरंधर कलाकार पहले से ही रहे हैं, लेकिन कवि लिख रहा है दो लाइनों में। बेटा गौरव क्या बता दिया, कैसे क्या बता कवि ने लिखा, बाबा तुलसीदास भी लिख गए लगभग 4 साल पहले, 400 साल पहले लिख गए कि ऐसो को जन्म्यो जगमाई और प्रभता पाए ताए मधनाई। का हुआ तो गायकी को अभिमान है, का हुआ सुंदरता को अभिमान है, का हुआ न्यो अभिमान है कि मुंह पर पैसा है, लेकिन अभिमान काऊ को ना रहो बाबा साहब। लेकिन आइए हमारे गुरुदेव हरबान सिंह डिडवारी वालों ने लिखा, क्या लिखा भैया जी। कि सदा न रहनो जगत में और तुम सबसे राखो मेल, हिल मिल काटो जिंदगी, सो 4 दिना को कि 4 दिना को खेल और धरो सब यही रह जाएगो, अज राजा हो चाहे रंग काल सबको खाए जाएगो। आइए, जब इंसान गर्भ के अंदर होता है गौरव भैया, तो बाबा साहब जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापा, तो इस बुढ़ापे के सफर में ये ओरिजिनल घोंटू है ना, ओरिजिनल घोंटू, इनकी बेरिंग काम करना बंद कर देती है। आइए, बुढ़ापे के सफर में होता क्या है गौरव भैया, जीवन के सफर में क्या लिखा बा साहब। कैसे भैया। और ले बाबा तेरी
और ले बाबा तेरी बीती रे जाए उमरिया, बाबा तेरी बीती रे जाए उमरिया। बहुत अच्छे। जो जीवन तेरा व्यर्थ कमायो, देखा व्यर्थ कमायो। जो भजो न कबहू समरिया, लाला तेरी बीती रे जाए उमरिया, लाला तेरी। जब इंसान का जन्म हो जाता है गौरव बेटा, कवि लिख रहा है और ये माए कहाँ है बगलवारो, लाला कॉर्नलेक्स कहाँ है, बात है क्या लिखा भैया। बहुत अच्छे। जो मैया ने तो लाड़ लड़ायो तो तू पूरा पिवायो। रोज उतारे नजरिया, बाबा तेरी बीती रे जाए उमरिया। आइए सज्जनों, ऐसा प्रसंग, ऐसी कहानी, ऐसा जिक्र कोई भी आपसे नहीं जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुना हो। आइए, एक समय का जिक्र है बाबा साहब। देखो साहब, बालक हमारे होते हैं पर बालक त्यारे से अनौते ना देखे हमने। देखो जो क्या करें कि भगवान जो क्या करें, बड़े बूढ़े के बालक परमात्मा को रूप हुआ है, पर मुझे तो दिखना है इनमें को मैं परमात्मा हो सब पौआ का। मास्टर जी कवि लिख रहा है, आइए आप जैसे बुजुर्गों की समाज लगी हुई है, जैसा कि बहन इंद्रेश बता रही थी कि अगर आप गहराई से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा। जैसे आपकी समाज लगी हुई है, ऐसे ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस सभा के अंदर दुष्ट रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है और ब्रह्मा जी से कहा, ए ब्रह्मा जी, आपने सबके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मुझे मारने वाला मेरा काल किसके हाथों होगा और कब जन्म लेगा। ब्रह्मा ने कहा, ए रावण, समय आने दे, वक्त आने दे। कौशलपुर में राजा रोमपाल राज किया करते थे। उनकी बेटी कौशल्या विवाह का योग हो जाती है। कौशल्या का संबंध राजा दशरथ के साथ तय कर दिया जाता है और इधर में राजा दशरथ बारात लेकर के राजा रोमपाल के यहाँ कौशलपुर में आ जाती और रावण से कहते हैं, रावण तू पूछा था ना कि मुझे मारने वाला जन्म कब लेगा, देख वो घड़ी, वो वक्त, वो समय नजदीक आ गया। सुनिए, कहा प्रभु बताइए कि सुनिए, अवध भूप के महल में, और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे नाथदार जी, राजवीर जी, दो गामन को नाम बोलूं को भरतपुर को रखे बाको जाते सगाई करी का मां को रतवई वारे दे रहे, धन्यवाद मास्टर जी, उत्तर प्रदेश से। सुनिए, कहा कि अवध भूप के महल में जन्मेंगे श्री राम और ये कुटुंब सहित रावण तेरो मेटे जग से क्या कौशल्या नारी मिले, कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचा दी जाएगी। अरे सोने की लंका रावण तेरी फिर खाक में मिला दी
आहा कहकर हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माछली? अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। कहा प्रभु जब मैं कौशल्या ये जीव इतना छोड़ूंगा तो राम पैदा होएगो कहाँ थे? सुनिए, हिंदू प्रथा के अंदर जब भी हमारी माता बहन का विवाह होता है तो सबसे पहले गौरी पूजन के लिए जाते हैं। आज दुष्रावण मौका पा करके और सुनिएगा कौशल्या का हरण कर लेता है और यहां से मेरा प्रसंग शुरू होता है। प्रसंग का नाम है कौशल्या का हरण। कैसे हुआ? और बेटा गौरव आज रावण ले जाता है और विचार कर रहा है सरयू नदी के किनारे कैसे कर रहा है क्या? अरे रावण करे रावण करे और विचार मार की और नार कारे और मिल जाएगो और ये पिन आई मर जाए तो काम बन जाएगो। निशानो झुका एक कसन झुका मंगाई लई पालमी और ये 10 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद में मिल रहा है और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊजी लक्ष्मी नारायण जी और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्रीमान ठेकेदार जी गंगा सिंह जी। क्या निशानो झुका है कसम झुका मंगाई लई पालमी जम कौशल्या जम कौशल्या जम कौशल्या पे तार गौरव बहाई दई जल में बहाई दई जल में। और ये क्या रुपए का पुरस्कार राधे श्याम सरपंच जी शिक्षाना धन्यवाद बार बार। निशानो झुका ये कसल झुका मंगाई लई पालमी जम कौशल्या पे थार गौरव बहाई दई जल में बहाई दई जल में। बेटा कह गए संत पुकारिए ही जगह में 2 दिन का मेला मिट्टी तेरी पड़ी रहे जब उड़ जाए हंस अकेला बाबा उड़ जाए हंस अकेला। ला साहब दे दो काम जा रहा हूं इधर करूं हत्या नारी की। रावण विचार कर रहा है कि करूं हत्या नारी की, मैं दोषी बनूं जमाने का और ये काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। सो ले संदूक असुर ने जामा जब कौशल्या बैठाई अरे बाबा फिर जल के बीच
दुष्ट रावण ने कौशल्या का हरण करके जल की लहरों में बहा दिया और इधर में राजा रामपाल के यहाँ पर राजा दशरथ बारात लेकर के आ गई। आज राम मंत्री कहता है महाराज आपकी बेटी कौशल्या का हरण रावण करके ले गया। जब इतनी बात को सुना तो सुनिए जिकड़ी के अंदर भैया जी चौक के माध्यम से गुरुदेव राम निवास जी क्या लिखा है। कैसे भैया 5 मिनट से सुनो। 5 मिनट और आगे के बढ़ा देंगे घटा देंगे। 5 मिनट शेष बची है। कलाकार तैयार है। कैसे भैया अरे अरे मातृ की सुन के पानी और जाकी रोई और जाकी रोई गई है रानी और जाकी रोई गई है रानी। बहुत अच्छे बेटा गौरव वो रानी कहे दुखी मेरा चोला नवते गिरो है नवते गिरो है नवते गिरो है कदम तो कोला नवते गिरो है कदम तो कोला। जैसे ही राजा रानी की बातों को सुना तो गौरव लंगड़े के ढोला माध्यम से बता रहा हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। कैसे बेटा गौरव क्या लिखा भैया। और भैया राजा रानी विचार विमर्श कर रहे हैं और मंत्री खड़ा हुआ है और लेकिन लंगड़े ढोला के माध्यम से सुनिए लंगड़ो ढोला न्योना के ढोला झूठन ने ढोए ढोए की कोई के को दो पामन को हम पे तो जैसे गुरुजी ने सिखाया वो बाय गाय रही मास्टर जी। और ये भी जानते हैं राम निवास जी आपके अच्छे गायक हैं क्योंकि इनके 11 सीखों में तो हमारे गुरुदेव मास्टर निरंजन सिंह दुलारा वालों ने लिखा। और कैसे मां साहब क्या बता रहे कैसे भैया अरे किवार जाके अरे छाती के फाटा किवारा बहुत अच्छे और बेटा छाती के फाटा ताकि मार
एक कमेठी वार्यो जब ते भूल गयो अब मोए होश भयो जब ते भूल गयो अब मोए होश भयो मेरी राम राम ले लियो जब ते भूल गयो